उनके लिए सुंदर उपदेश दिया था। और ये सुंदर कथा मैया देवहूति जी के लिए कपिल देव जी ने श्रवण कराई। कपिल देव जी कहने लगे, माँ इसलिए आदमी को कर्म अच्छे करना चाहिए, जिसके कर्म अच्छे उसकी मति अच्छी, जिसकी मति अच्छी उसकी गति अच्छी। हिरण के बच्चे में मन लग गया था सो हिरण बनना पड़ा, फिर मनुष्य की योनि पानी थी सो मनुष्य बने, और फिर भक्त बन गए। तो जैसे तुम कर्म करोगे वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि कर्म बरहमेश अच्छे करना चाहिए। कर्मों का फल अपन को मिलता है, इसलिए कर्म अच्छे करो। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्मों का फल नहीं भोगता। राघवेंद्र सरकार को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। हाँ, इसीलिए उन्होंने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। कर्म ही प्रधान है, इसलिए कर्मों का फल प्राप्त होता है। नहीं तो देखना, राम राजा बनने वाले थे, वनवासी बन गए। ये कहीं ना कहीं कर्म का प्रतिफल था। कभी अगर राम कथा होगी तो आपको बताएंगे। नहीं, बसंतों के टाइम राम कथा होनी है, समनापुर में बिलेरा के पास है। हाँ, बसंतों में वहां पर होनी है, जिसको पधारना हो सो आना। सुंदर राम कथा होगी, सुनना। यानी राम जी के लिए भी भुगतना पड़ा। राजा बनने वाले थे लेकिन वनवासी बन गए, राजा बनने वाले थे लेकिन वनवासी बन गए। कर्म पर हमें सच्चे करो, कर्मों का फल मिलता है। आज देवहूति जी के लिए सुंदर कथाएं सुनाई। देवहूति जी ने भी भगवान का भजन किया और बड़े आनंद से भगवान को प्राप्त किया। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के लिए बताते हैं ईश्वर। आज सुंदर कथा चल रही थी। सुखदेव जी भगवान राजर्षि परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। परीक्षित जी कहने लगे, भगवान आपने कहा था कि स्वयं मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हैं, तो 3 बेटियों के बारे में आपने बताया, लेकिन आपने कहा था 2 बेटे भय। बेटों के विषय में एक में बताया, केवल प्रिय व्रत के बारे में बताया। एक बेटा और इनका था उत्तानपाद। उत्तानपाद का क्या हुआ हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते, राजन उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। अच्छा, सुरुचि के यहाँ पर संतानें नहीं हो रही थी, तो संतान ना होने के कारण एक जगह ऐसी कथा मिलती है कि सुरुचि ने राजा उत्तानपाद का विवाह अपनी बहन सुनीति के साथ में करवा दिया। अच्छा, सुनीति के साथ में क्यों करवाया? इनने सोचा देखो किसी और से विवाह होगा और कोई और आएगी, उसके यहाँ संतान हो गई तो वो उसकी संतान कहलाएगी। हमारी बहन के साथ विवाह होगा, अब बहन के यहाँ पर संतान होगी तो अपनी संतान है। सो सुरुचि ने राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में करवा दिया। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक सुनीति और एक सुरुचि। अच्छा, सुनीति को भी ये बात पता थी, बिल्कुल ध्यान देना एक एक शब्द पर। सुनीति को ये बात पता थी कि सुरुचि के यहाँ संतानें नहीं भई, सो इनका दूसरा विवाह हो रहा। अगर हमारे ना भी संतानें नहीं भई तो हो सका तीसरा विवाह हो जाए। तो सुनीति ने संतान प्राप्ति के लिए एक व्रत किया। बिल्कुल ध्यान दे करके सुनना। जा बात भागवत में तो नहीं लिखी। अगर कोई कहे कि ये बात कहाँ लिखी तो भागवत में नहीं है। भागवत में तो जो ध्रुव चरित्र है वो आप सबने सुना, अभी हम भी सुनाएंगे। लेकिन ये कथा विष्णु पुराण के पहले अंश में मिलती है, जो हम आपके लिए सुना रहे हैं। ये विष्णु पुराण के पहले अंश में है। सुनीति ने अच्छी संतान प्राप्ति के लिए गौ वत्स द्वादशी का व्रत किया। ये गौ वत्स द्वादशी का व्रत क्या है? गौ वत्स द्वादशी का व्रत करने से संतानें अच्छी होती है। जैसे देखना, पति के लिए कोई दिक्कत आ जाए तो पत्नी गुड़ी पड़वा का व्रत करे तो पति स्वस्थ हो जाता। असाध्य बीमारी अगर पति को हो जाए बिना समय की, भाई बूढ़ा हो जाए बात अलग है, जवान है पति और असाध्य रोग हो जाए और पत्नी अगर गुड़ी पड़वा का व्रत करे। गुड़ी पड़वा कब होती है? गुड़ी पड़वा का व्रत होता है चैत्र की नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन। चैत्र की 9 दुर्गों में परमा के दिन किया जाता है गुड़ी पड़वा का व्रत। कहाँ? कैलेंडर में देखना, चैत्र की 9 दुर्गों में परमा पे लिखो मिले है आपको गुड़ी पड़वा। चैत्र की 9 दुर्गों में लिखा रहता है। परमा के दिन वो व्रत होता है। कैसा होता? एक पान के पत्ते पर सिंदूर के लिए घी में मथो, और घी में सिंदूर मथने के बाद पान के पत्ते पर ऊपर एक बिंदी रखो
फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 ऐसी बिंदियां रखो। रख करके पूजा करो। पूजा करके सौभाग्य सामग्री चढ़ाओ और सौभाग्य सामग्री चढ़ाने के बाद पूजन के बाद उसका विसर्जन कर दो। विसर्जन के बाद उस सिंदूर को लो, सिंदूर लेकर के और उस सिंदूर को करो इकट्ठा। अच्छा, विसर्जन कैसो जल में नहीं, विसर्जन चावल छोड़ दोगी आप यथा स्थान गमन करें। जल में छोड़ दोगे तो फिर वो पानी बह जाएगा। विसर्जन चावल छोड़ दिए, चावल छोड़ करके फिर उस सिंदूर को लो, इकट्ठा करो और सिंदूर इकट्ठा करके जिस सिंदूर की डिब्बी से मांग में जो सिंदूर लगाती हो वह पूजन का सिंदूर उस सिंदूर में मिला लो और वह मिला करके उसके लिए लेकर के मांग में लगाओ। तो अगर पति के लिए कोई असाध्य रोग होगा तो वो रोग उसका मिट जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, दवाई लगने लगेगी। गुड़ी पड़वा का व्रत सौभाग्यवती नारी के लिए बहुत बताया है, बड़ी महिमा। और गौवत्स द्वादशी का व्रत माता पिता के लिए बताया। अगर आपकी संतानें हो नहीं रही, होने में दिक्कत हो रही, हो जाए और बुद्धि मजबूत नहीं है, स्मरण शक्ति कमजोर है, मेमोरी पावर ठीक नहीं है, तो गौवत्स द्वादशी का व्रत करो। गौवत्स द्वादशी कब होती? कार्तिक महीने की 12 को गौवत्स द्वादशी का व्रत किया जाता। कातक के महीना में आप लोग अपने घरों में कैलेंडर होगा, उस कैलेंडर में लिखा, देख लेना, लिखा होगा गौवत्स द्वादशी कातक के महीना में होते 12 तिथि को। उस दिन व्रत करो। गाय के दूध का ही सेवन आदि, गाय के दूध से ही पकवान आदि बनाना और शाम को गाय का पूजन करो। गाय का पूजन करके गौधूली बेला में, गौधूली बेला कौन? गौधूली बेला माने दिया बत्ती की बेरा, अवारी बेरा, गोसली की बेरा। हाँ, उस समय गाय के कान में से जो तुम्हारी इच्छा है वो गाय के कान में से बोल दो, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, संतानों की स्मरण शक्ति मजबूत होगी, संतानें आपकी बड़ी अच्छी होंगी। लेकिन ये चीजें अपन लोग भूल गए, अपन और ये सब चीजें भूल गए। गुड़ी पड़वा का व्रत भूल गए, गौवत्स द्वादशी का व्रत भूल गए, सब भूल गए। अब टीवी का अपन कर रहे, सो दिक्कत हो रही। अच्छा, पहले के जमाने में मालूम क्या होता था? एक बार पता का भाव, बिल्कुल ध्यान दियो, शंकर जी को भाव ब्याह। अच्छा, शंकर जी को ब्याह भाव, पार्वती जी ने खूब अखंड सेवा करी। अच्छा, शादी होकर के शंकर जी को पार्वती जी जा रहे थे, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहने लगी का है सरकार, इतने बड़े राजा की मोड़ी पार्वती और उन्हें शोक शोक में ब्याह कर लो, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरई सम्मु न तरहूं तुम्हारी। इतने बड़े राजा की बिटिया ब्याह होकर जा रही और हमारे मन में है एक शंका। विष्णु जी बोले का? बोले सुनो, शादी होकर के जे जा रही कैलाश, अब कैलाश पे शंकर जी के नहीं कछु, ने घर आए, ने भीतर, ने पीका में आटो। अब इतने बड़े राजा की बिटिया जब जाके होते देखे कि ने पीका ने आटो, तो वह बिटिया तो, वो बेटी तो घबरा जाएगी, वो बेटी घबरा जाएगी। और जब बेटी घबराएगी तो बात दिक्कत में हो जाएगी। ये कहने लगे क्यों? श्री राधे 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 राधे, श्री राधे राधे राधे, मंदिर बारी भर बज रहा है। श्री राधे, हेलो हेलो, श्री राधे श्री राधे राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। बस रहने दो। श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। लक्ष्मी जी कहने लगी सरकार, इतने बड़े राजा की बिटिया जाएगी तो घबरा जाएगी। भगवान विष्णु कहने लगे तुम चाहत का हो, बिल्कुल ध्यान देकर के सुनना। लक्ष्मी जी कहने लगी हम ये चाह रहे कि होए ने होए अपन पार्वती और शंकर जी को अपने बैकुंठ में ने उतार लीजिए। बोले काय? बोले कछु दिन अपने घरे राख ले, अपने घर रहेंगे। शंकर जी पार्वती जी का एक दूसरे में लग जाए मन, पार्वती जी का शंकर जी में मन लग जाएगा, फिर वे अपने घरे चले जाएं। होए आटो सो गरीबी, होए सो अमीरी, होए सो फिर तो वे काटत रहे अपनो समय, भाई एक दूसरे में मन लग जाएगा। और नहीं तो शुरू में जाकर के देखेंगी तो घबरा जाएंगे।
तो विष्णु जी कहने लगे ठीक है रख लो। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती जी और शंकर जी को अपने यहाँ पर रखा वैकुंठ में।